यह वीडियो देखने के बाद पाइवट टेबल का A to Z कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस डेटा में हम लोग अलग अलग समरी निकालने सीखेंगे और इसका अलग अलग एग्जांपल भी मैंने दिखाया है। डेट वाइज समरी आपको निकालना हो पाइवट टेबल का कैसे निकालेंगे, कैटेगरी वाइज कैसे निकालेंगे, सेल्स पर्सन वाइज कैसे निकालेंगे और मल्टीपल कॉलम का भी पाइवट टेबल आप कैसे निकालेंगे, ईस्ट जोन उसमें सेल्स पर्सन, क्वांटिटी, अमाउंट और कमीशन के साथ कैसे निकालेंगे। और इस एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके A to Z आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, पाइवट टेबल को समझने से पहले आपको डेटा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार डेटा के बारे में समझ जाते हैं कि ये डेटा किस तरह से है, उसका जब रिपोर्ट दिखाया जाएगा पाइवट टेबल से तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेटा में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सेल्स पर्सन, जोन्स, रेट, क्वांटिटी, टोटल और ये कमीशन का फील्ड बना हुआ है। और इसमें टोटल रिकॉर्ड जो है मैं दिखला रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। 309 रिकॉर्ड है। तो इसी रिकॉर्ड के हेल्प से आज हम लोग पाइवट टेबल के बारे में एक एक स्टेप पूरा समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बेचा गया है और इस डेट में बेचा गया है, पहला चीज़। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है उसका ये कैटेगरी है, जैसे USB केबल, केबल्स एंड एडेप्टर्स के अंदर आते हैं तो ये इसका कैटेगरी है। वॉल चार्जर, चार्जर एंड पावर्स में आते हैं और मोबाइल जॉयस्टिक, गेमिंग एसेसरीज में आता है। तो ये आपका कैटेगरी है, ये आपका प्रोडक्ट का आइटम है और ये आपका कैटेगरी है। और इसे जो सेल किया गया है उस सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पे है, जिसान अली, सीमा कुमारी और फिर लक्ष्मी कुमारी। तो ये सारा सेल्स पर्सन है जिसे हम लोग स्टाफ भी बोल सकते हैं। सेल्स जो किया जा रहा है उसको अलग अलग 4 जोन में डिवाइड किया गया है। उस जोन का डिटेल्स यहाँ पे है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ये आपका जोन्स है। जो भी प्रोडक्ट सेल किया गया है वो कितने रेट में सेल किया गया वो यहाँ पे मेंशन है और कितना क्वांटिटी उस समय सेल किया गया वो यहाँ पे मेंशन है। मतलब जिसान अली ने इतना रेट के हिसाब से इतना क्वांटिटी USB केबल बेचा है, इसका टोटल वैल्यू यहाँ पे हो जाता है। और हर एम्प्लॉय को पर सेल में कमीशन दिया जा रहा है, जो कि कमीशन का अमाउंट यहाँ पे है। कमीशन का अमाउंट 6.5% है। तो ये इस तरह का डिटेल्स है। अब हम लोग इसी डेटा शीट में अलग अलग पाइवट टेबल का यूज़ देखेंगे। तो ये एक ब्लैंक शीट है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे डेटा शीट का पाइवट टेबल हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैं इसके सारे फील्ड को कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ताकि आपको इसके बारे में जब बताऊँ तो आपको पता चल सके कि क्या क्या फील्ड है इसमें। और यहाँ पे अब हम लोग पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल बनाने के लिए आप डेटा शीट में कहीं भी कर्सर रखेंगे, पहला कहीं भी कर्सर रख लेंगे और इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे पाइवट टेबल। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे पाइवट टेबल फॉर्म का एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है टेबल रेंज। तो ये टेबल रेंज जो है वो ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, जितना आपका टेबल में डेटा है वो सारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टू बी प्लेस्ड, आपका पाइवट टेबल कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए। तो न्यू वर्कशीट में एक नया वर्कशीट मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि नया वर्कशीट नहीं, इस शीट 2 में आ जाए। तो हम लोग चूज कर लेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फिर इस सीट में क्लिक कर देंगे। तो हमारा इस सीट का एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस सीट में लोकेशन भी आपको देना है गाइस कि ये इस सीट में कहाँ पे आपको पाइवट टेबल बनाना है। तो हम लोग इस सेल में स्टार्ट करते हैं, चूज कर लेते हैं और फिर ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद ये देखिए पाइवट एरिया का ये फील्ड आ गया, पाइवट टेबल 2 है। और यहाँ पे जितने भी कॉलम है, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सेल्स पर्सन, जोन, वो सारे कॉलम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। और इसमें पाइवट टेबल को बनाने के लिए जो हम लोग फील्ड यूज़ करेंगे वो 4 अलग अलग है, फिल्टर, कॉलम, रॉ और वैल्यू। इसके बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समरी बनाना है वो है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये प्रोडक्ट का समरी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हर अलग अलग
क्वेश्चन का आप समरी निकाल सकते हैं। पहले आपके पास सवाल होना चाहिए कि किस तरह से रिपोर्ट हमें चाहिए और उसका आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो वह मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल में बताता जाऊंगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो प्रोडक्ट सेल हुआ वो कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा डेट का कॉलम, क्योंकि मंथ और डेट से रिलेटेड ये कॉलम है। तो डेट को चूज़ कर लेंगे और रॉ वाले में लेते आएंगे, तो पूरे मंथ का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा एक ही बार। जैसे आप यहाँ से उठा के इसमें लाएंगे तो पूरे मंथ का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए कि प्रोडक्ट कितना बिका है, तो प्रोडक्ट को जाके हम लोग वैल्यू में लाएंगे, क्योंकि हमें इसका वैल्यू और कैलकुलेशन चाहिए। तो ये पूरा रिकॉर्ड देखिए ऑटोमेटिक आपका बन गया, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरू में डेट यहाँ पे लाना है और प्रोडक्ट यहाँ पे लाना है। अब ये जनवरी में जो प्रोडक्ट बिका है उसका टोटल क्वांटिटी 12 है, फरवरी में टोटल क्वांटिटी 27 है। अब जब इस प्लस साइन में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा कि 5 जनवरी में 1 पीस बिका है, 10 जनवरी में 1 पीस बिका है और 17 जनवरी में 2 पीस बिका है। इसी तरह हम लोग हर मंथ का डिटेल्स अंदर से जाके देख सकते हैं। इसे क्लोज करना हो तो फिर से माइनस में क्लिक कर देंगे और इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। तो पहला जो डिटेल्स हमारा आ गया वो डेट वाइज, इसे हम लोग डेट वाइज समरी बोलते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम एक फिर से समरी बनाना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेल्स डेटा में और फिर से इंसर्ट में जाएंगे और पाइवोट टेबल चूज़ कर लेंगे और फिर से वही बॉक्स आ जाएगा, ऑटोमेटिक डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चूज़ कर लेंगे हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट और सेल्स शीट 2 में जाएंगे। ये शीट 2 का लोकेशन आ गया और कौन सा सेल में बनाना है तो एक कॉलम छोड़ के हम लोग यहाँ चूज़ करते हैं और फिर ओके करते हैं। तो ये देख लीजिए पाइवोट टेबल का रिपोर्ट 2 आपका रेडी है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका पता चले कि कौन सा आइटम आपका बिका है। तो कैटेगरी के हिसाब से इससे पहले हम लोगों ने देखा था डेट के हिसाब से, अब कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे रॉ में और प्रोडक्ट को फिर से यहाँ पे रख देंगे। देखिए आपके पास कैटेगरी वाइज सेल्स आपका रेडी है। ऑडियो एसेसरीज एक कैटेगरी है, उसमें टोटल 33 प्रोडक्ट बिका है और आपका गेमिंग एसेसरीज में 30 प्रोडक्ट्स बिका है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज है। आप यहाँ पे लेवल जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये मंथ वाइज है तो इस कॉलम को हम लोग लिख लेंगे मंथ, MONTH मंथ, और फिर ये आपका कैटेगरी है। यहाँ पे डायरेक्ट आप टाइप कर लेंगे कैटेगरी। तो इस तरह से आप ला सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। अब आते हैं आगे का समरी निकालने के लिए। फिर से हम लोग आते हैं गाइस, अलग अलग एग्जांपल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पाइवोट टेबल एक्चुअल में होता क्या है। तो शुरू से लास्ट तक देखेंगे, ये पूरा आपको पाइवोट टेबल आज इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेंज को, कोई भी यहाँ पे कोई भी सेल रखेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, पाइवोट टेबल में क्लिक करेंगे, फिर से रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग में आएंगे और शीट 2 चूज़ कर लेंगे। शीट 2 आ गया, लोकेशन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 समरी रिपोर्ट बन गया, एक डेट मंथ वाइज और एक है कैटेगरी वाइज। अब हम लोग चूज़ करते हैं सेल्स पर्सन को। तो सेल्स पर्सन यहाँ से चूज़ करके रॉ में लेते आएंगे और फिर इसका प्रोडक्ट का देखना है डिटेल्स, तो प्रोडक्ट को पकड़ के फिर वैल्यू में लेते आएंगे। हर बार देखिए प्रोडक्ट को लाया जा रहा है। अब ये रिपोर्ट आपका तैयार हो गया। ये जो रिपोर्ट है वो सेल्स पर्सन का है कि कौन से पर्सन ने कितना प्रोडक्ट सेल किया। यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेल्स पर्सन लिख देते हैं। ये देखिए सेल्स पर्सन। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 रिपोर्ट बना लिया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर से यहाँ पे आप बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे 3 बार हमने अलग अलग यहाँ पे शीट के थ्रू जाके 3 समरी बनाए हैं। आपको आगे करना है तो फिर आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप कॉपी कीजिए और फिर एक कॉलम छोड़ दीजिए ताकि आपको पता चल जाए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो वो मैंने पहले जो 3 मेथड बतलाए उससे भी आप एक नया समरी बना सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके भी आप समरी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सेल्स पर्सन को हटा के यहाँ से सेल्स पर्सन वाले को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये सेल्स पर्सन आपका ब्लैंक हो गया और प्रोडक्ट भी आपका
ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं जोन्स। यहाँ पे एक हम चाहते हैं कि अलग अलग जोन का दिखाया जाए, तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे जोन्स और ये रो में रखेंगे तो हमारे पास इतना जोन्स है। और इसका प्रोडक्ट का टोटल देखते हैं, तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू में कर लेंगे। तो देखिए जोन जो है हमारे पास 4 है और हर जोन में इतना इतना क्वांटिटी सेल हुआ है। टोटल आपका 309 है। टोटल देखिए 309 आपको यहाँ भी दिखेगा, 309 यहाँ पे भी दिखेगा, 309 यहाँ पे भी दिखेगा और 309 आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो 4 अलग अलग कैटेगरी में। इसको क्लोज कर दीजिए। अब ये जो हमारा समरी है वो 4 अलग अलग कैटेगरी में है। मंथ वाइज प्रोडक्ट का डिटेल्स है, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट का डिटेल्स है, सेल्स पर्सन वाइज प्रोडक्ट का डिटेल्स है और जोन वाइज प्रोडक्ट का डिटेल्स है। इस तरह से तो ये हो गया। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग इसको और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आते हैं फिर से सेल्स डाटा में और हम लोग यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पाइवोट टेबल को चूज़ कर लेंगे और अब हम चाहते हैं कि एक नया वर्कशीट में ले, तो न्यू वर्कशीट चूज़ कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे एक नया वर्कशीट हमारे पास आ गया है और इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से चूज़ करते हैं, जैसे एक है हमारा कैटेगरी, ये कैटेगरी हो गया और कैटेगरी में हमारा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो यहाँ पे है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस कैटेगरी में जो भी बिका है उसका टोटल अमाउंट क्या बनता है, तो यहाँ से हम लोग टोटल को ले लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा हम समरी का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इसको जूम करते हैं। ये अब आपका बतला रहा है, एक तो कैटेगरी हमने रखा और यहाँ पे टोटल रखा है। तो ऑडियो एसेसरीज में टोटल इतना का सेल हुआ है, केस एंड कवर्स में इतना सेल हुआ है और माउंटेन होल्डर्स में इतना सेल हुआ। तो ये अलग अलग सेल्स के हिसाब से है। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें जो भी सेल हुआ ये कैटेगरी वाइज है, इसको चेंज कर देते हैं, पर्सन वाइज कर देते हैं। यहाँ से कैटेगरी को रिमूव कर लेंगे और यहाँ से आप पर्सन को चूज कर लेंगे, सेल पर्सन। तो यहाँ पे देखिए पर्सन के हिसाब से आशीष कुमार ने टोटल इतना सेल किया है, लक्ष्मी कुमारी ने इतना सेल किया है और इसी तरह जीशान अंसारी ने इतना सेल किया। ये पूरा रिकॉर्ड आ गया आपका। अब यहाँ पे एक कॉलम हमने बनाया है इस कमीशन का। देखिए यहाँ पे आपको जब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे तो लास्ट में कमीशन का है। कमीशन का हम लोग चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से कमीशन है, कमीशन। अब कमीशन को भी यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्या हो गया कि ये आपका हो गया सेल्स पर्सन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स पर्सन है, सम ऑफ सेल्स है और यहाँ पे सम ऑफ कमीशन है। मतलब कि आशीष कुमार ने इतना का सेल किया है, उसके हिसाब से कमीशन इसका इतना बन रहा है। और यहाँ पे सीमा कुमारी ने इतने का सेल किया है और इसका टोटल जो अमाउंट है कमीशन का वो इतना बनता है। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। चलिए आप इसको कमीशन को हटा के फिर जोन वाइज करते हैं। किसी भी फील्ड को अगर हटाना होगा तो उसको यहाँ से डायरेक्ट हटा के फिर कहीं बाहर ड्रॉप कर देंगे तो ऐसे ये हट जाएगा। और या तो फिर जैसे टोटल हटाना तो एक तो ऐसे पकड़ के आप कर लेंगे या फिर यहाँ से भी अनचेक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपका हट जाएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट को, तो इससे क्या समझ रहे हैं कि आशीष ने 43 प्रोडक्ट सेल किया है, लक्ष्मी ने 29 प्रोडक्ट सेल किया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे जानना है कि आशीष जो 43 प्रोडक्ट सेल किया है वो किस किस जोन में सेल किया है। 4 अलग अलग जोन है, तो जोन का भी हम लोग यहाँ पे समराइज करना चाहते हैं। देखिए अभी सिर्फ ये पता चल रहा है कि आशीष ने 43 प्रोडक्ट को सेल किया है, तो यहाँ पे किस जोन में सेल किया वो नहीं पता चल रहा। तो यहाँ से हम लोग लाएंगे और इसका जोन वाले कॉलम को हम लोग पकड़ के कॉलम में लाएंगे। कॉलम में जैसे लाएंगे तो ये देखिए आपका अलग अलग जोन वाइज आपका डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये जो आपका डिटेल्स है वो जोन वाइज आपका डिटेल्स कन्वर्ट हो गया है। ये अब आशीष कुमार का जो टोटल सेल है 43, लेकिन अब ये जोन भी हम लोग लेते आए। कैसे लाएं, यहाँ पे जोन को चूज करना है और कॉलम में जाके ड्रॉप करना है। अब आशीष ने ईस्ट जोन में 7 प्रोडक्ट सेल किया है, नॉर्थ में 15 और साउथ में 5 और वेस्ट में 16। ये पूरा जोन का डिटेल्स है और इसी हिसाब से इसका टोटल होता है 43।
और इसी तरह हर पर्सन का जोन के हिसाब से आपका यहाँ पे दिख ही गया है। यहाँ पे आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि नॉर्थ वाले को देखा जाए तो नॉर्थ में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो सिर्फ नॉर्थ का डिटेल्स दिखाएगा। इस लोगों ने नॉर्थ में इतना सेल किया है। आप चाहते हैं कि नहीं नॉर्थ और फिर वेस्ट को देखा जाए तो दोनों चूज कर लेंगे और ओके करेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट दिखा जाएगा। इसी तरह आप पूरे को देखना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और ओके कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पे पूरे का डिटेल्स दिखाया जाएगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस तरह मान लीजिए कि आप यहाँ पे टोटल भी देखना चाहते हैं, जोन वाइज यहाँ से ग्रैंड टोटल जो है वो प्रोडक्ट है, यहाँ से प्रोडक्ट को हटा देते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट को हटा देते हैं और ये सेल्स पर्सन का नाम है और इसका जोन्स है। तो जोन्स में हम चाहते हैं कि इसका अमाउंट देखा जाए कि कितना बेचा गया है। तो अमाउंट कहाँ पे पता चलेगा? टोटल में। तो टोटल को हम लोग लाएंगे और यहाँ वैल्यू में कर देंगे। तो आशीष कुमार ने, देखिए ये कितना अच्छा आपका समरी निकल गया। आशीष कुमार ने टोटल सेल किया है 53,050 रुपीज़ का, लेकिन किस किस जोन में है वो आपको बतला रहा है कि ईस्ट जोन में आशीष ने सेल किया 8,263 और नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, वेस्ट में ये है और ये इसका ग्रैंड टोटल है।